आज जयपुर प्रांत बजरंग दल की प्रांत की बैठक थी जो कि 2 दिन से चल रही थी। आज उसका समापन सत्र था। बजरंग दल ने हाल ही में अभी ग्वालियर में बजरंग दल की अखिल भारतीय बैठक 29, 30, 31 अगस्त को संपन्न हुई है। उस बैठक में बजरंग दल ने कुछ अपने आगामी 6 महीने की कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना में कुछ विषय बिंदु तय किए हैं। उनमें लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, गौ हत्या है, धर्मांतरण के विषय हैं। बड़े पैमाने पर शिकायतें सामने आ रही हैं। और हिंदू युवा को स्वावलंबी बनाने का विषय है, बलोपासना केंद्र का विषय है, संस्कार पक्ष देने का साप्ताहिक मिलन के माध्यम से है। और एक सबके सामने अभी ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर विदेशी षड्यंत्र के द्वारा देश भर में नशा ये फैलाने का प्रयत्न हो रहा है और बड़े पैमाने पर युवा इसके शिकार हो रहे हैं। यह भी समस्या हमारे सामने ज्वलंत रूप से आ रही है। इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा, करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में ये माना जाता है कि सबसे अधिक युवा आबादी, युवा जनसंख्या और युवा भारत में रहते हैं। इसे 65% माना जाता है। अब ऐसे देश आगे न बढ़ पाए, ऐसा देश बहुत तरक्की न कर पाए, ऐसा देश महाशक्ति रूप में न उभर जाए, कहीं न कहीं यह सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए विदेशी षड्यंत्र सक्रिय हुए हैं। और जो इस प्रकार के चीज़ें ध्यान में आ रही हैं वर्तमान समय में, ये कई प्रकार के केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा जब बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नार्कोटिक्स विभाग के द्वारा चीज़ें जब्त हो रही हैं, तो वो कई कई हज़ार करोड़ की हैं, कहीं 30,000 करोड़ की, 18,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, 15,000 करोड़, इतने भारी मात्रा में इतनी बरामदगी हो रही है नशे के तस्करी के सामान की, सामग्री की, जिसमें विदेशी नाम सामने आ रहे हैं। अब यह सब भारत में प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है कि कैसे भारत को आने वाले समय में महाशक्ति बनने से या विकसित भारत होने से रोका जाए। तो ये षड्यंत्र एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि विदेशी षड्यंत्र हैं। हाल ही में आपको ध्यान में आएगा, 1 माह पहले गृह मंत्रालय जब हुआ तो गृह मंत्रालय ने भी अमेरिका से बातचीत की कि यहाँ से भी कुछ सूत्र मिले हैं ड्रग की सप्लाई के, जो चैन अभी अहमदाबाद में बरामदगी है उसमें। यह सब बातें इसलिए है कि आज समाज के अंदर जो भारत में प्रचलित पहले नशा था, थोड़ा शराब पीना, देसी शराब पीना, राजस्थान कहेंगे तो थोड़ा अफीम का विषय होना, ये कुछ देसी तरीके थे नशे के, तो जिनके कारण व्यक्ति लंबा जीता रहता था। लेकिन अभी जो नशा हो रहा है वो सिंथेटिक नशा हो रहा है, वह मेडिकल दवाओं का नशा हो रहा है, स्मैक का नशा हो रहा है। ये इस तरह के नशे हो रहे हैं जिन नशों की लत अगर एक बार इंसान को लग जाए तो वो छूट नहीं पा रही, छुड़ाना कठिन हो रहा है। और बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर युवा इसका शिकार हो रहा है। एक घना चक्र इसका बनने लगा है। ये ध्यान में जैसे जैसे आ रहा है, वैसे बजरंग दल ने इस बैठक में संकल्प लिया है कि हम नशे के विरुद्ध कार्य करेंगे और देश को विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लिया है उससे पहले पहले भारत में इस नशे की जो समस्या उत्पन्न हुई है इसको समाधान के लिए अपने रास्ते खोजेंगे, इस पर कार्य करेंगे। इसलिए संकल्प लेकर के बजरंग दल काम कर रहा है। अब नशे के लिए भारत में देखा जाए तो हमारी ज़मीनी सीमा बहुत बड़ी है, हमारी समुद्री सीमा बहुत बड़ी है, तो दोनों ही मार्ग का प्रयोग हो रहा है। हमारे अफगानिस्तान बगल में है, पाकिस्तान बगल में, ईरान बगल में है, म्यांमार बगल में है, नॉर्थ ईस्ट का प्रयोग म्यांमार के द्वारा हो रहा है। तो इन क्षेत्रों के अंदर से नशे को अंदर लाया जा रहा है, अंदर आ रहा है, एजेंसियाँ जब्त भी कर रही हैं, हम सबके सामने विषय ध्यान में आ रहा है। अब इन सभी स्थानों पर वर्तमान समय बजरंग दल का कार्य पूरे देश भर के 10,000 प्रखंडों में माना जाता है। बजरंग दल का एक्टिव काम युवा नौजवान कर रहे हैं। वो भारत कैसे आगे बढ़े, हिंदू जीवन मूल्य का संस्कार कैसे हो, हिंदू युवा सौरवान साहसी पराक्रमी कैसे हो, इन सब विषयों पर बजरंग दल काम कर रहा है। इसलिए बजरंग दल संकल्प भी आप इस पर कार्य करेंगे और उसको रोकने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे। तो जन जागरण करेंगे। जन जागरण का पहले अभियान लिया है, क्योंकि अभी काशी में जो समिट हुई उस समिट में 120 संस्थाएं उसने खेल मंत्रालय ने बुलाई थी। उसमें धार्मिक संस्थाएं थीं, उसमें सामाजिक संस्थाएं थीं, कुछ ऐसी एनजीओ थी जो बड़े पैमाने पर समाज के बीच में काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता अच्छी रखते हैं, ऐसे संस्थाएं थी। तो बजरंग दल भी उसमें था।
तो ये तय किया है कि ये जो संकट हमारे सामने आ रहा है, इस संकट से हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। उसमें बजरंग दल ने भी अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। और अभी बजरंग दल ने तय किया है कि बजरंग दल के द्वारा पूरे देश के अंदर 9000 प्रखंडों में साप्ताहिक मिलन केंद्र चलते हैं। वह संस्कार पक्ष का हमारा काम है, वहाँ हम संस्कार पक्ष का काम करते हैं। उन सभी स्थानों पर इस नशे से जनजागरण के संबंध में उसको हम जोड़ेंगे। बजरंग दल के द्वारा देश के अंदर 1500 से ऊपर स्थानों पर बलोपासना केंद्र में शारीरिक बल की उपासना की जाती है, कहीं हेल्थ क्लब के रूप में, कहीं कबड्डी केंद्र के रूप में, तो कहीं खेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन सभी स्थानों पर जनजागरण के रूप में हम कबड्डी के खेलों के माध्यम से इसके बीच में काम करेंगे। जहाँ जहाँ पर ये रैकेट बने हैं, जहाँ जहाँ हमें रैकेट ध्यान में आ रहे हैं, वहाँ पुलिस का सहयोग लेकर के, पुलिस के सहयोग के माध्यम से इन रैकेट्स को पकड़वाने के लिए, इन रैकेट की जानकारी देने के लिए जनजागरण के द्वारा काम करेंगे। इन सब प्रकार से काम करते हुए लगातार हम अगले 5 वर्ष तक ये अभियान लेंगे। 6-6 महीने के चरणबद्ध इसको चलाएंगे और लगातार 5 वर्ष तक की लिए इस अभियान को ले रहे हैं, ताकि हर हालत में हम भारत के युवा को नशे से बचा सकें, भारत के युवा को खोखला न होने दें। ये विदेशी शक्तियाँ जो षड्यंत्र चाहती हैं, वो षड्यंत्र को सफल ना हो सकें। जो भी नशे के पैडलर हैं, वो स्लीपर पैडलर हैं, कैसे भी हैं, एक्टिव पैडलर, स्लीपर पैडलर्स हैं, वह समाज के सामने एक्सपोज हों, वो गिरफ्तार हों, और वह ऐसे सभी पैडलर जेल के अंदर जाएं। इस नेक्सस को तोड़ने में खतरे भी कई प्रकार के हैं, लेकिन चूंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता हम सब जानते हैं कि जो इस प्रकार की चुनौतियाँ, जो देश के बुद्ध चुनौतियाँ, उन चुनौतियों को स्वीकार करता है और काम करता है। अब सबको पता होगा बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर गौ हत्या, गौ तस्करी के संदर्भ में सीधी हमारी समस्या रहती है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और हर वर्ष 2 लाख से ऊपर गाय माता की रक्षा करते हैं, कटने से बचाते, कसाईयों से छीनकर उनको गौ माता को आज से गौशालाओं में भेजते हैं और ऐसे तस्कर करने वालों को जेल भिजवाने का काम करते हैं। इसमें कार्यकर्ता घायल भी होते हैं और उनका बलिदान भी होता है, तो भी वो करते हैं। अभी हाल ही में हम सबके सामने कर्नाटक में हमारा कार्यकर्ता सुभाष शेट्टी की 1 मई को हत्या हुई, आप सबके ध्यान में होगा ही। ऐसी घटना राजस्थान में भी हमारे सामने रहती है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इसी संदर्भ में संकल्प है धर्मांतरण को लेकर के, कि बड़े पैमाने पर हमें धर्मांतरण ध्यान में आ रहा है। धर्मांतरण के द्वारा राष्ट्र को तोड़ने की शक्तियाँ हैं। धर्मांतरण के द्वारा कैसे हिंदू आबादी कम हो, कैसे हिंदू का वोट कम हो, यह सब ध्यान में रख करके बड़े पैमाने पर धर्मांतरण देश में किया जा रहा है, चल रहा है, साइलेंटली किया जा रहा है। आज वो पर्दाफाश भी हो रहा है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन वाला विषय हम सबके सामने है, जो झांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आज बड़े पैमाने पर कितना बड़ा नेटवर्क पूरे देश भर के अंदर ध्यान में आया कि जहाँ 500 करोड़ रुपये तक का लेन देन, विदेशी करेंसी तक का लेन देन का जानकारी सबके सामने आई है। इसमें बजरंग दल ने लव जिहाद में जो बहन बेटी शिकार हो रही हैं, वो लव जिहाद के हो रही हैं, वह केवल अपनी आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से, कि कैसे हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म, यह षड्यंत्र किया 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। तो बजरंग दल संकल्प लेकर के ऐसे लव जिहाद के मामलों को एक्सपोज कर रहा है, बेटियों को वापस लाने के काम में क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ है। यह प्रयत्न कर रहा है, इस प्रयत्न के माध्यम से बच्चियों की रोकथाम करे, अपनी हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा हो सके, इस काम में इसी पर्पज से लगा हुआ है। लेकिन अभी आपके सामने, अभी अपने अलवर में 1 ही महीने पहले, इसी महीने के अंतराल में, अभी ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित एक हॉस्टल, उस हॉस्टल में 52 बच्चे, 52 बच्चे, जो कि हमारे एससी समाज के, हिंदू एससी समाज के बच्चे, और उन एससी समाज के बच्चों का धर्मांतरण हम सबके सामने आया। अब इतनी बड़ी चालाकी से किया गया, इतने सफाई से किया गया कि इतने बड़े उन्होंने षड्यंत्र किया कि शिक्षा की आड़ लेकर के, सेवा की आड़ लेकर के बच्चों का नाम विद्यालय में जो लिखा हुआ है उसके 2 नाम रखे गए। एक नाम रखा गया जो उनका नाम है हिंदू नाम, और दूसरा नाम उन्होंने पीटर वगैरह ऐसे नाम उन्होंने और नाम रख करके विद्यालय में लिखे हुए, यानी कि उन्होंने नामकरण भी उनका बदल दिया। इस प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इन सब षड्यंत्र को बजरंग दल के कार्यकर्ता या सामाजिक रूप में ध्यान में बात आने पर वो एक्सपोज करने में, खोलने में बजरंग दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी में सब इसे शामिल करके हमने वर्तमान समय तय किया है कि इन सब कामों के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का काम हम करेंगे। एक विषय लिया है, हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो भारत के अंदर 5 लाख हिंदू मंदिर, 5 लाख में से 4 लाख हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। अब सरकार के नियंत्रण में जो मंदिर हैं, उन मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास है। वो मंदिर नियंत्रण उसका सरकार उनको नियंत्रण को छोड़े,
सरकार एक तरह से सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को रिलीज करे, उन मुक्त करे। यह विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल ने अभी मांग की है। इसके लिए निरंतर और सतत इसके लिए संपर्क किया जा रहा है और जन जागरण भी किया जा रहा है। देश के अंदर हमारे जो मंदिर हैं वो अधिग्रहण हैं, उनका जो पैसा आता है वो टैक्स के रूप में जा रहा है, उसके बावजूद अधिग्रहण है। उनका पैसा मौलवी के, मदरसों के या चर्चों के पादरियों को उसका पैसा दिया जा रहा है, उनकी ज़मीन तक उनको दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर आपको ध्यान में नहीं आता होगा, किसी भी स्थान पे एक भी मस्जिद या एक भी चर्च किसी भी सरकार के, किसी भी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार के अधिग्रहण में नहीं होगी। ये आश्चर्यजनक है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी मंदिर अधिग्रहण में है, मंदिर का अधिग्रहण हुआ है, ना कि किसी चर्च का और ना किसी मस्जिद का। यह एक तरफा पक्षपात हो रहा है हिंदू के साथ में। इसलिए निर्णय लिया गया है कि हम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें। ये अभियान चला करके मंदिरों को मुक्त करने की मांग की गई है और वर्तमान समय विभिन्न राज्यों के सरकार के प्रतिनिधियों से मिल करके ये मांग निरंतर जारी रखी है।